नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते की चर्चा सिर्फ और सिर्फ एनएल न्यूज़ लॉन्ड्री की इन हाउस चर्चा जैसी हो गई, क्योंकि सारे के सारे साथी काफ़ी दिनों बाद स्टूडियो में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और आपको पता है, हृदय पिछले चर्चा में किन्हीं पारिवारिक कारणों से नहीं शामिल हुए थे, आनंद का रोस्टर नहीं था और इसी तरह के अलग अलग चीज़ों में। तो आज आपको सारे लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर अपनी बात कहेंगे, सुनेंगे और आपकी बात पर जवाब भी देंगे। इस हफ्ते जो बहुत सारे विषय हैं जिनमें हम बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर उसमें दिल्ली में जो पटाखों पर लगा प्रतिबंध था उसमें थोड़ी सी छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। दिल्ली सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उसमें थोड़ी छूट देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ सीमित समय के लिए दिवाली और दिवाली के एक दिन पहले ग्रीन क्रैकर्स जो हैं, वो जिनको भारत सरकार की एक संस्था मान्यता देती है कि उससे बनिस्बत कम प्रदूषण होता है, वो फोड़ सकते हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक विषय है जिस पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा लालू यादव के परिवार के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस जो हैं दिल्ली की एक कोर्ट में तय हुए हैं, ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, और ये IRCTC से जुड़ा एक मसला था, करप्शन का मसला था, उस मामले में ये कार्रवाई हुई है। इलेक्शन से पहले ये कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या इसके नतीजों पर, चुनाव के जो इस समय माहौल है उस पर किसी तरह का असर पड़ेगा, उस नज़रिए से हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद एक ASI संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दोनों के सुसाइड नोट्स सामने आए हैं। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन बाकी सुर्खियां आपको शार्दुल बताएंगे। तो आनंद, हृदय और शार्दुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। एक दो छोटी छोटी जानकारियां हैं, बस वो मैं जल्दी से दे देता हूं अपने श्रोताओं को। और बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। 14 तारीख को नई विधानसभा आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद विधानसभा बन जाएगी। तो हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो इससे जुड़ा है वो शुरू हो चुका है और हम न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर तमाम हिस्सों में जाकर बिहार की जनता की नब्ज़ को पकड़ने की, बिहार की जनता के मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लंबे समय से एक सरकार जो है उसके कामकाज को लोग कैसे देखते हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, क्या वो बदलाव के लिए कोई मतदान इस बार करने वाले हैं। इसके अलावा SIR हुआ है बिहार में। इन तमाम चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं भी रहूँगा बिहार में कुछ दिनों के लिए, मेरे साथी बसंत कुमार जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक सहयोगी श्रीनिवासन जैन भी वहाँ पर होंगे बिहार से चुनाव की कवरेज के लिए। और ये सारा का सारा कवरेज, आपको पता है, हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है उसके तहत हम इलेक्शन कवर करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद देकर इसको जल्द से जल्द पूरा करवाने में हमारी मदद करेंगे। एक छोटा सा और एक महत्वपूर्ण दिलचस्प जानकारी और आपसे साझा कर दूं। दिवाली एकदम हमारे सिर पर है। 2-3 दिनों के बाद शनिवार को धनतेरस है। इस मौके पर न्यूज़ लॉन्ड्री एकदम दिलचस्प ऑफ़र लेकर आया अपने सब्सक्रिप्शन में। वो ऑफ़र का लाभ आप ज़रूर उठाएं और ये एक पूरा 1 महीने के दौरान आप देखेंगे तो ऑफ़र पे ऑफ़र आपको मिलते रहे हैं। पहले हिंदी दिवस का ऑफ़र था, इसके बाद फिर लगातार हिंदी का जो 8वां सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी, उस पर ऑफ़र था और अब दिवाली का ऑफ़र आ गया है और इसका लाभ हम चाहेंगे कि ज़रूर उठाएं। 3 और 6 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, इस पर 20% की छूट है। हमारा जो भी सब्सक्रिप्शन की कीमत है उसमें 20% की छूट का लाभ उठाएं। और अगर आप सालाना जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसको लेना चाहते हैं, उस पर आपको 25% छूट मिलेगी। तो ये स्पेशल ऑफ़र दिवाली से जुड़ा है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। चर्चा को शुरू करते हैं हम, और पहला जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर थोड़ा छूट दी है दिवाली के मौके पर चलाने के लिए, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। इसमें दिलचस्प बात ये है कि जो दिल्ली सरकार है या जो केंद्र सरकार है, जो सरकार है वो लगातार इस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं
कि दिल्ली की हवा को सुधारेंगे, बदलना है, और साल दर साल ये स्थिति होती है। हज़ारों करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में सिर्फ इस चीज़ का होता है कि दिल्ली में प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से सरकारें अनाउंसमेंट करती हैं कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर प्योरीफायर लगा देंगे कनॉट प्लेस में, तो हवा साफ़ हो जाएगी दिल्ली की। स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे जगह जगह, स्प्रिंकलर वाली पानी छिड़कने वाली गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ेंगी। बहुत सारे तरीके कि किस तरह से ये यहाँ पर प्रदूषण को कम किया जाए। इस तरह से हज़ारों करोड़ रुपए का एक बजट प्रदूषण से निपटने में जाता है। फिर वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है ये एक अपनी याचिका लेकर कि नहीं, दिवाली का मौका है और हमारी कल्चर और संस्कृति से जुड़ा मसला है, इसलिए हमें पटाखे छोड़ने की अनुमति दी जाए, लोगों को पटाखे छोड़ने की अनुमति दी जाए। और ये नोन है, ये सबको पता है कि पटाखे, आप किसी भी तरह के पटाखे छोड़ें प्रदूषण करेंगे। जैसे ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, उसमें ये कहा गया कि ये 30% कम प्रदूषण करेंगे। तो मसला ये है कि जो 10 के पैमाने पर जो प्रदूषण होता था वो 7 हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण होगा उससे। मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। पहला तो ग्रीन क्रैकर को जो नीरी का जो आपने कहा 30% डाउन जो उन्होंने कहा है, सर्टिफाइड क्रैकर, फायर क्रैकर प्रोड्यूसर जिनकी ये बात कर रहे हैं, उनका 3 आर्गुमेंट मेन है। वो कहते हैं हमारा साइज छोटा है पटाखे का, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि बेरियम जैसे जो पोल्यूटेंट हैं उनकी हम संख्या कम, हमने वो मात्रा कम की है। तीसरा वो कहते हैं इसमें एयर सप्रेसेंट है, मतलब कि जल्दी बैठेगा धूल है। अब लेकिन ये नहीं बताया है कि ये पटाखे सर्टिफाइड बिकेंगे या अनसर्टिफाइड नहीं बिकेंगे, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको इन्फोर्समेंट जब और साल आप ब्लैंकेट बैन में इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो इस बार तो आप खुल के कह रहे हो कि 6 से 8 बजे के बीच है, जो भी टाइमिंग उन्होंने दी है उस समय करेंगे, तो कैसे आप उसी टाइम शुरू करवाओगे और उसके बाद शुरू करवाओगे? फोर्स आपके पास, मैं इस बात को आर्गुमेंट को नहीं मानता। बहुत से लोग कहते हैं कि फोर्स नहीं है, पुलिस के पास हमेशा फोर्स होती है, पुलिस एक्ट नहीं करना चाहती। जो कोर्ट का आदेश है उसमें जो उनका तर्क दिख रहा है वो, और जो जिसको बाद में आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री ने भी जिसको ज़्यादा रेखांकित किया कि ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट है, मध्य मार्ग है कि जो पर्यावरण के की जो चिंताएं हैं और जो कल्चरल जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उनके बीच का कोई मार्ग निकाला जाए। तो इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर कोई जजमेंट लिखते हैं तो इसको बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट थियरी कही जाती है कि सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस कर दो। तो एक तरह से एक रिवाइज किया है 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था शायद, तो उसमें ही उन्होंने ग्रीन क्रैकर का कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था 2018 में कि ग्रीन क्रैकर ये की बात पहली बार कोर्ट ने नहीं की है, 2018 में भी की थी। तो अर्जुन गोपाल वाले केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो एक ये बात है। दूसरी बात है ये सब जो अब इसका प्रशासनिक पहलू तो ये है कि ये सब ऑर्डर्स जो हैं कि मोर ऑब्जर्व्ड इन, एक कह सकते हैं डिफायंस देन इन कंप्लायंस, इन ये उस तरह के आदेश हैं जिनका, और जैसे आप लोगों ने भी कहा कि हर साल इसका उल्लंघन होना ही होना है, उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जो समाज जिस समय के हिसाब से, परिवेश के, परिस्थिति के हिसाब से अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने चाल चलन में परिवर्तन नहीं कर सकता, उस समाज का खत्म होना तय है। और वो भी किस चीज़ के लिए? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समय की आवश्यकता को नहीं समझ रहे, आप जो नॉलेज है आज की, जो ज्ञान है उसको नहीं समझ रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जबकि आपकी संस्कृति कहती है कि ज्ञान और सत्य को ही आप रेस्पेक्ट करें, समय के साथ बदलना, परिवर्तन ही एक हमेशा ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है। लेकिन आप उन सबसे आंखें मूंद के केवल एक ऐसी प्रथा पे चले जा रहे हैं जिसका कोई, जो अप्रासंगिक हो चुकी है। और दीपावली का पटाखों से कोई लेना देना नहीं, वो रोशनी का है। आप दिए जलाएं ना, क्यों नहीं, किसने रोका है आपको दिए जलाने से, रोशनी करने से, अपने मन के अंदर भी और अपने घर में भी? लेकिन नहीं, आप इस क्षण भंगुर आनंद के लिए अपने बड़ों के
और बच्चों के फेफड़े, दिमाग और उनकी सोचने समझने की शक्ति और उनकी तबीयत सबको जला देने को तैयार है। और अपने पैसों में तो आप आग लगा ही रहे हैं। तो ऐसे समाज के लिए क्या कहा जा सकता है? जहाँ अदालत को घुटने टेकने पड़ गए, उन्होंने बैन लगाया क्योंकि उन्हें लगा किसी में तो तर्क बुद्धि होगी, पर नहीं है। ये सत्य से साबित हो रहा है। आप दुनिया भर को देख लीजिए, साबित हो रहा है अधिकतर इंसान महामूर्ख हैं। ऐसा लगता है कि इसमें, इस पूरे मामले में लगातार जो ना वर्क कल्चर का जो डिटेरियोरेशन हुआ है, जो क्षरण हुआ है, उसका भी एक, जैसे कि आपको घर घर जाके लोगों को नहीं रोकना है। जो आप कह रहे थे कि कानून आपके घर में कहाँ तक घुस सकता है, वो नहीं करना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फैक्ट्री घर घर में नहीं है, पटाखा बन कहाँ रहा है और पटाखा बिक कहाँ रहा है। ये कंट्रोल, मतलब ओरिजिन के लेवल पे कंट्रोल करना, और ये काम होता आया है इस देश में। लंबे समय तक लोग कहते थे लाइसेंस राज रहा है, पुलिस राज रहा है, और ये ब्रिटिश कल्चर से आया हुआ है। एक पुलिस के, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फरमान पे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इवन आज भी हमने देखा एक फरमान पे लॉकडाउन हो गया, तो ज़रूरत थी तो लोगों को लॉकडाउन हो गया, सब इम्प्लीमेंट हो गया। व्यवहारिक तो नहीं है आज की तारीख में 140 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दें, लेकिन हो गया। वहाँ पे अगर जो डिटेरियोरेशन है, जो क्षरण है, कि हम ओरिजिन के स्तर पर शायद लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करने की भी वो नहीं रखते हैं। ये एक मेरे समझ में दिक्कत आती है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते एक हमने इस पर थोड़ी सी हल्की फुल्की बात की थी कि कैसे हरियाणा में एक बड़ा अजीबोगरीब, जिसको कहें कि बहुत मामला सामने आया। पहले वहाँ पर वहाँ पे सीनियर IPS ऑफिसर थे वाई पूरन कुमार, उन्होंने अपने घर में चंडीगढ़ में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनका एक सुसाइड नोट सामने आया जिसमें उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। वो मामला खिंचता रहा। सरकार जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उनके ऊपर कार्रवाई करने से कतराती रही। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और 7 दिन तक एक IPS ऑफिसर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस बात पर कि कार्रवाई करने से कतराती रही पुलिस, जिन लोगों के नाम पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिए थे। और ऊपर से वाई पूरन कुमार दलित थे। उनका जो आरोप था कि उनके दलित होने के कारण उनका उत्पीड़न उनके सीनियर अधिकारी कर रहे थे, जिसमें वहाँ के DGP जो हैं हरियाणा के, उनका नाम आया, शत्रुजीत कपूर उनका नाम है। और इसके अलावा एक और IPS अधिकारी थे जिनका नाम है नरेंद्र बिरजानिया। तो नरेंद्र बिरजानिया, तो नरेंद्र बिजारनिया, ये उनका नाम है। तो बाद में पुलिस ने, सरकार ने नरेंद्र बिरजानिया को ट्रांसफ़र कर दिया। उनकी अभी तक कहीं पोस्टिंग नहीं हुई है। फिर बाद में और प्रेशर जब बढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हुई तो ST-SC एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज हुआ है और फिर शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेजा गया। इस घटना के साथ ही एक और मामला सामने आया और रोहतक में ही एक ASI की मौत हो गई है। उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। संदीप लाठर उनका नाम है। और इस मामले में भी एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सवाल ये कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत टॉप लेवल का और बहुत सुपरवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के भीतर किस तरह की गुटबाजी, और हरियाणा पुलिस का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है कई मायनों में, और कोई भी पुलिस का रिकॉर्ड ज्यादातर देश में सही है। और ये जो पॉलिटिक्स होती है ये बहुत अजीब सी स्थिति है। 7 अक्टूबर को एक अफसर की जान जाती है और 14 अक्टूबर को तक मामला गर्माता है, और उसके 14 अक्टूबर को जिन परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति की जान जाती है वो जिन पे उसने आरोप लगाया है उनको बिल्कुल क्लीन चिट देते हुए उन पर आरोप लगा रहा है। तो ये स्थिति अजीब सी है कि जहां पर शक सुबह और जानकारी को पता करने का और बहुत ज़्यादा स्कोप है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या किया जाएगा। जैसे कल रात, देर रात तक लोग वहां पर थे उस बॉडी के लिए, जो बॉडी का बाद में उनको क्या किया मुझे मालूम नहीं है कि किस तरह से उनकी, मतलब एक अफसर की बॉडी कितने दिनों तक पड़ी रही और उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो और कल हुआ ना, मतलब कल हुआ 7 दिन, हफ्ता भर से ज्यादा रहे। हाँ, 7वें दिन ऑटोप्सी हुई, फिर 8वें उसके बाद अंतिम संस्कार। ये है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, क्योंकि पहली जो पूरन कुमार हैं उनकी मौत के बाद उन्होंने मेंटल हैरेसमेंट की बात की, और अब इन्होंने कहा कि इन्होंने उनका
मेंटल हैरेसमेंट झेला है। और जो बात आपने कही कि अगर उनका हो रहा था और उनकी जान चली गई तो फिर इनको जान देने की जरूरत क्या थी, ये बात खुल के कहना चाहिए था उन्हें। हाँ, मतलब ये भी एक सवाल उठता है ना कि अगर मतलब कोई आदमी मुझे हैरेस कर रहा था और वो नहीं है दुनिया में, तो अब नाउ आई हैव ए चांस कि मैं कह सकता हूँ बिना डरे क्या वो आदमी ऐसा था। हाँ, तो अभी के मामले में वास्तव में इस पर टिप्पणी करना बहुत कठिन है। सिर्फ ये कहना कि एक बहुत ही हाई पावर्ड मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए इसमें, तभी बात समझ के सामने आएंगी। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऐसी चीज़ है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से थोड़ी अलग है। अगर एविडेंस में जाएं तो एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है मरते समय जो आदमी बोला, एक हुआ आत्महत्या करते समय कहा। दोनों के टेक्निकली दोनों का प्रभाव अलग होता है और इस पर बहुत विवाद है कानूनी भी कि डाइंग डिक्लेरेशन को 100% सही माना जाए क्योंकि उस समय आदमी झूठ नहीं बोल सकता, और एबेटमेंट सुसाइड नोट को सही माना जाए कि नहीं, उसमें भी कुछ, तो वो एक बात है। दूसरी इसमें मुझे एक बात लगती है कि उनकी पत्नी भी IAS अधिकारी हैं। हाँ। पूर्ण कुमार की, और उन्होंने ही बहुत ऐसा समाचार पत्रों में बहुत प्रयास करके वो धाराएं SC/ST एक्ट वाली लगवाई हैं, और इस कारण भी वो अड़ गई थी कि ये जब तक नहीं लगेगा ऐसा नहीं होगा। तो और ये जो ASI का सुसाइड नोट है उसमें उसने ये भी जिक्र किया है कि ये अपनी पत्नी के शक्ति का प्रभाव, जो कि IAS अधिकारी हैं, इसके प्रभाव से काफ़ी ब्राइबरी का रिंग चलाते थे, करप्शन का रिंग चलाते थे, अपने जातीय पहचान को भुना कर काफ़ी फ़ायदा उठाते थे, और कोई SC/ST कमीशन में भी कोई इनका है और कोई परिवार के कोई ब्रदर इन लॉ और क्या क्या और भी कई लोगों का बोला है। तो आपका कहना ठीक है कि ये भी जो है इनकम्प्लीट है, मतलब कि उससे क्या लॉजिकल डिडक्शन किया जाए और इनके से क्या किया जाए। मैं देख रहा था वो जो सुसाइड नोट भी है वो कई पन्नों का, वो भी बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में लिखा हुआ है। आमतौर पे सुसाइड नोट ऐसे फॉर्मेट वाले और उस तरह की भाषा वाले नहीं होते, थोड़े पर्सनल होते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई व्यक्ति जब अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहा है तो वो भाव विभोर होता है। दोनों पत्रों का टाइटल फाइनल नोट है। हाँ, एक तो वीडियो है क्या? फाइनल नहीं, दोनों जो सुसाइड नोट है दोनों का टाइटल है फाइनल नोट। तो ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है, और इसमें इम्प्रॉबेबल बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे, मैं जो ये कहना चाहता, वेरिएबल ऐसे हैं जो हमें पता नहीं। तो इस इक्वेशन को समझा कैसे जाए? तो अटकलें लगाना पत्रकारिता जिम्मेदारी का वो भी नहीं, तो वो वहां पे ही शुरू होते जो हृदय ने शुरुआत में कहा कि इसको एक मॉनिटरिंग की जरूरत है, मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जरूरत है। मैंने कहा तो आप कितनी त्रस्त हो भाई, जंजाल भले ही हो जिंदगी लेकिन प्यारी बहुत है, ऐसे कैसे दे देंगे कोई। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।